रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माजरत कर ली है अपने उस बयान पर जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने मुबैना तौर पर जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, खातून जज, उनको धमकाया था। और आज उन्होंने जो है वो ज़ुबानी जो है वो माजरत की है। ये बात जो कोर्ट प्रोसीडिंग है उससे तकरीबन 1.5 घंटा पहले मैंने ये ट्वीट जो है ये किया था कि आज इमरान खान साहब जो है वो माजरत कर लेंगे, ज़ुबानी माजरत करेंगे और जान छुड़ाएंगे इस केस से। तो इस केस से उनकी जो है वो जान जो है वो तकरीबन छूट गई है। उनको करना अब यह है कि एक जो आज उन्होंने ज़ुबानी जो है वो माजरत की है वो एक उसको तहरीरी तौर पर अपने एक बयान हल्फी की सूरत में अदालत में जमा कराएंगे और 3 अक्टूबर को जो है वो उन्होंने ये जो है जमा कराना है। और उसके बाद जो इस बात का कभी इम्कान है कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ये इंदिया दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने, जो कि 5 रुकनी बेंच जो है वो उसकी सरबराही कर रहे थे। अदालत की में क्या जो है वो कार्रवाई हुई और ये इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने जो माफ़ी जो है मांगने का इंदिया भी दिया और ये भी कहा कि अगर मैंने कोई रेड लाइन क्रॉस की है तो मैं माफ़ी मांगता हूं अदालत से और मैं खातून जज के पास भी जाने को तैयार हूं, उनसे भी माफ़ी मांगने को तैयार हूं। ये क्या वजह थी कि इमरान खान साहब जो कि शुरू में उनकी जानिब से ये बिल्कुल कैटेगोरिकली जो है ये क्लियर कर दिया गया था कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन अब जो है वो माजरत ख्वाना रवैया जो उन्होंने इख्तियार किया है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं ये भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो लेकिन आज जो है वो इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद होनी थी, फ़र्द जुर्म की जो है वो कार्रवाई होनी थी। और इसी वजह से जब ये 5 रुकनी बेंच जो है उसने कार्रवाई का आगाज़ किया तो हामिद खान साहब ने जब अपने दलाइल देने शुरू किए तो चीफ जस्टिस जो है उन्होंने उनको बताया कि आज हमने सिर्फ जो है वो चार्जेस जो है वो पढ़ने हैं, यानी कि उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात जो है वो फ्रेम किए जाने हैं वो पढ़े जाएंगे, एक चार्जशीट जो है वो उनको दी जाएगी। आज की सिर्फ यही कार्रवाई थी। ताहम हामिद खान साहब जो है उन्होंने अदालत को ये बताया कि इमरान खान साहब गुज़िश्ता समात पर भी बराह रास्त अदालत से बात करना चाहते थे और वो जो फैक्ट्स हैं कुछ उनको बयान करना चाहते थे, वो माजरत करना चाहते थे, उनको मौका दिया जाए। इमरान खान साहब जो है जब कार्रवाई जो है शुरू होने से पहले ही जब कमरा अदालत में आए तो अपनी मखसूस नशिस्त पर जाकर बैठ गए। उसके बाद जो बेंच के बैठने से पहले ही वो उठकर जो है वो रोस्टरूम की तरफ आए। ताहम उनको बताया गया कि अभी जो है वो अदालत नहीं बैठी, अभी जजेस जो है वो नहीं बैठे, तो जब केस कॉल होगा उनका तो वो उस वक्त जो है वो रोस्टरूम पर जा सकते हैं। तो गुज़िश्ता समात में उन्होंने 2 बार जो है वो अदालत से दरख्वास्त की थी कि उनको सुना जाए, लेकिन उनको जो है वो उनकी दरख्वास्त नहीं मानी गई। तो आज जब केस कॉल हुआ तो वो अपने वकील हामिद खान के हमरा रोस्टरूम पर बराह रास्त आ गए और हामिद खान साहब ने एक मुख्तसर सा जो है वो एक आर्गूमेंट दिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो अदालत को बताना चाह रहे थे, आपने नहीं सुना, अभी उनको थोड़ा सा मौका दे दीजिए। तो अदालत ने फिर उनको जो है वो बोलने का मौका दिया। तो इमरान खान साहब ने जो आज बात की उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी भी जज को जो है वो धमकाने की कोशिश नहीं की और उन्होंने ये कहा कि अगर खातून जज साहिबा जो है वो ये समझती हैं कि उनको धमकाया गया है, उनका रवैया जो है इमरान खान का धमकी आमेज था, तो वो इस पर जो है वो खुद उनकी अदालत में जाएंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी के सामने पेश होंगे और उनसे माफ़ी मांगेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर अदालत ये समझती है कि इमरान खान जो है उन्होंने कोई रेड लाइन जो है वो क्रॉस की अपने उस 20 अगस्त के जो उन्होंने तकरीर की थी जिसमें उन्होंने IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद और उसके साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी को ये कहा था कि आपको शर्म आनी चाहिए और हम आपके खिलाफ जो है वो एक्शन लेंगे। तो आज उन्होंने ये कहा कि उन्होंने लीगल एक्शन का कहा था, उन्होंने कोई ऐसे किसी दूसरे जो है वो एक्शन का नहीं कहा था, कोई तशद्दुद की बात नहीं की थी। और उन्होंने कहा कि वो खातून सेशन जज को ये भी जो है एश्योरेंस देंगे जाके, अगर अदालत चाहे तो वो जाके उनको ये भी एश्योरेंस देंगे कि ना तो इमरान खान साहब की तरफ से ना ही उनके किसी पार्टी वर्कर्स की तरफ से उनके खिलाफ कोई इस किस्म का जो है वो गैर कानूनी जो है वो कदम उठाया जाएगा। और इसके साथ उन्होंने कहा कि वो उन्होंने हमेशा आला अदलिया की जो है और लोअर जुडिशरी की जो है वो रिस्पेक्ट की है और अगर उनके किसी बयान से किसी की कोई फीलिंग है, जो जज की कोई फीलिंग जो है वो हर्ट हुई है, तो वो उस पर जो है वो शर्मिंदा है। और उन्होंने ये भी कहा
कि आई वुड नेवर डू इन फ्यूचर, कि मैं जो मुस्तकबिल में ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे आला अदलिया और जो मातहत अदलिया के जजेस हैं उनकी फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट हो। उनकी ये बात सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने कहा कि आपके जो बयान दिया हम उससे सेटिस्फाई हैं, ये बयान रिकॉर्ड भी हो चुका है और इसका लेकिन चूंकि एक लीगल रिक्वायरमेंट है, आपको एक बयान हल्फी देना होगा जिसमें यही बातें जो आपने हमारे साथ की हैं ये आपने जो है वो तहरीरी तौर पर देंगे। तो ये इस नोट पर जो है ये आज की कार्रवाई का इख्तिताम हुआ कि 3 अक्टूबर को जो है ये इमरान खान साहब ने आज जो बातें की हैं वो तहरीरी तौर पर जो है वो अदालत में पेश की जाएंगी। तो एक तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी इमरान खान साहब के खिलाफ वो ख़त्म हो गई है और अब एक फॉर्मेलिटी है, एक तहरीरी एक एफिडेविट आना है, उसके बाद ये प्रोसीडिंग जो है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शो काज नोटिस है वो इस बात का कभी इम्कान है कि वो 3 अक्टूबर को डिस्चार्ज हो जाएगा। बाकी रही बात ये कि ये चेंज ऑफ माइंड जो है ये कैसे आया, इसमें तहरीक-ए-इंसाफ का जो लीगल विंग है उसने मुतअद्दिद जो है वो मीटिंग्स की हैं। इमरान खान साहब को जो है वो पहले जो हॉक्स हैं इनकी पार्टी के जो सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले जो सियासतदान हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए और इस क्यों नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका ये ख्याल था कि अगर माफ़ी मांगेंगे तो आप अपना जुर्म तस्लीम करेंगे और फिर जो 2-3 केसेस है जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जो उन्होंने दानियाल अजीज़, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी उनको इसके बावजूद कि उन्होंने अदालत के सामने जो है वो माफ़ी मांगी और ख़ुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ा, उनको सज़ा दे दी गई थी, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इन केसेस को जो है वो रेफरेंस दिया गया था खान साहब को, लेकिन बाद में इस अदालत ने राना शमीम के केस में जो है वो ये एक साबित किया, एक ये जो है वो चीज़ डेमोन्स्ट्रेट की कि ये जो 5 रुकनी बेंच है इसमें और साकिब निसार जो है उसमें बड़ा फ़र्क था। राना शमीम जो है उनको भी एक तरह से जो है वो माफ़ी दे दी गई है और आज इमरान खान साहब ने जब ये बात की तो बेंच का जो है रवैया काफ़ी हौसला अफजा था। तो बाद में जो मीटिंग्स अभी कुछ रिसेंट जो मीटिंग्स हुई हैं इसमें शहबाज गिल की जो है ज़मानत हुई, राना शमीम जो है उनको भी एक तरीके से जो है वो क्लीन चिट जो है वो मिल गई। तो उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया कि आप अभी तहरीरी तौर पर बेशक अपॉलॉजी ना टेंडर करें, आप ज़ुबानी जो है वो जजेस से जो है वो बात करें, हो सकता है कि आप इससे कोई काम बन जाए। तो यही हुआ, आज का जो नतीजा था वो काफ़ी जो है वो खुशाइन साबित हुआ है इमरान खान साहब के लिए। तो अब 3 अक्टूबर को एक महज एक ज़ाब्ते की कार्रवाई को पहले ये 29 सितंबर को जो है ये समाअत मुलतवी हुई थी, लेकिन बाद अज़ां इसकी तारीख को चेंज किया गया, तब्दील किया गया क्योंकि उस दिन मरियम नवाज़ की यहाँ पर पेशी थी, मरियम नवाज़ ने यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था, तो इस वजह से जो है वो तारीख को तब्दील कर दिया गया। आपको इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।